jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज। इस समय हम खड़े हैं जतिन रिसोर्ट में जो दयाल बाग में है। सिंधी समाज का बहुत बड़ा महासम्मेलन चल रहा है जिसमें भारत के राज्य से विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग हैं और इस सिंधी समाज के सम्मेलन को सफल बना रहे हैं। जानेंगे राजकोट से आई हुई ये महिला का ग्रुप है, जो पूरा महिला का ग्रुप है। इसमें सबसे पहले इनकी अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहा है सम्मेलन में और किस वजह से ये सम्मेलन कर रहे हैं लोग। आगरा की आवाज में आपका स्वागत है। अपना परिचय देते हुए। मैं पुष्पा तनवानी, राजकोट महिला मंडल और सौराष्ट्र प्रांत की अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ सम्मेलन में आए हैं और यहाँ का पूरा आयोजन बहुत बढ़िया है और हम जो भी यहाँ सम्मेलन में करते हैं वो समाज सेवा सुधार के लिए ही होता है। और सब जो अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम दास जी, उसका बहुत समाज के लिए फंड है। मतलब अच्छा, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा में सुधार आना। जो भी मतलब मिसयूज होता है समाज में उसके। अच्छा, बेटियों के लिए कुछ खास तौर से बताएंगे? आपके समाज में बेटियों पे जो अत्याचार होते हैं या उनको बढ़ावा देने के लिए, चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि चलिए बेटियों के लिए आपके समाज में क्या सुरक्षा के इंतजाम करे जाते हैं उसके विषय में। आज जो चल रहा है, कुरीतियाँ चल रही है, उनके प्रति जागरूकता फैलानी है और वो सब चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए, इन्होंने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा पूरे देश का नारा है और होना भी चाहिए। चलिए बहुत बात करते हैं, हम चल के मिलते हैं। और आपका परिचय? मैं मीना चलाराम सोनाया राजकोट से आई हूँ। जो ये चल रहा है सम्मेलन सब अच्छा ही चल रहा है, सबके लिए अच्छा है। जो बेटियों का होता है कहाँ छोड़ो, बात छोड़ो करो, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। जय दाता। देखिए, इन्होंने कहा कि जो होना चाहिए सबके लिए सही होना, बेटा बेटी बराबर होने चाहिए। चलिए मैं और पूछता हूँ, मैं चल के बात करता हूँ। मैं मीना ललित गंगवाणी, राजकोट से, खजानजी सौराष्ट्र प्रांत के। क्या कुछ कहेंगे? सम्मेलन में आप आए हैं तो कुछ विशेष लगा आपको? हाँ, कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा समाज, ऐसा लग रहा है। आपको संतुष्टि है कि सम्मेलन में आकर कुछ आपको अलग सीखने को मिला? हाँ, मिला सीखने को ज्यादा कुछ। देखिए, इन्हें बहुत अच्छा सीखने को मिला। और बताते हुए चल के बात करते हैं। आप सब इकट्ठा हैं एक ही जगह से, तो इनसे ज्यादा अच्छा लग रहा है बात करने में। आप बताइए। मैं मीना कन्हैयालाल तनवानी हूँ। वो सम्मेलन में जो सब बड़े लोग करते हैं वो सब सही कर रहे हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मैं चेतना धीरेन्द्र थावरानी हूँ। जो होगा अच्छा ही होगा, हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। बड़ों के आगे में चलना चाहिए। इन्होंने कहा कि बड़ों की आज्ञा और बड़ों के आगे चलना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं वर्षा जगदीश मगनानी राजकोट से हूँ। सम्मेलन में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप इतनी दूर चल के आए, आपको लगा कि कुछ यहाँ आना आपका सफल हुआ है? हाँ, सफल हुआ है सब। लग रहा है सम्मेलन में वाकई कुछ सीखने लायक है। हाँ, सीखने लायक बहुत है लोगों को। देखिए, सम्मेलन में सीखने लायक इनको मिला, इनका आना सफल हुआ इतनी दूर से। चलिए आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो जय झूलेलाल। मैं राजकोट से हूँ, प्रिया आसवानी, राजकोट महिला मंडल से। हमारा यहाँ सम्मेलन मेन तो ये है कि जो हमारी लेन देन है सिंधियों की, भाई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, भाई बेटियों को ये दो वो हमें प्रथा बंद करनी है। सबसे पहले तो उसमें सुधारा चाहिए। हमें यहाँ सम्मेलन में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा कि हमें जो बेटियों को बहुत ज्यादा देते हैं वो प्रथा हमें बंद करनी चाहिए, ताकि हमारे बेटियों का सम्मान हो पाए। ये दो वो दो करके पूरी बहुत ज्यादा दे देते हैं हमारे में, इसलिए हमें ये प्रथा बंद करनी है, इसलिए ये सम्मेलन किया है। जय झूलेलाल। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, सिंधी भाषा कहीं ना कहीं लुप्त नहीं होती जा रही है? हाँ, ऐसा भी है और इसके लिए हमने बहुत से सारे ऐसे शहर है जिनमें सिंधियों के क्लास चालू किए हुए हैं, जैसे कि मथुरा है, दिल्ली है, वहाँ उज्जैन है। वहाँ पर हमने स्पेशल ऑनलाइन भी सिंधी के क्लास चालू किए हैं। सिंधी भाषा बहुत से, इसलिए हम अपने बच्चों से घर में वो हमसे हिंदी में बात करते हैं, हम उसे सिंधी में बोलने कहते। हमसे बोलते मम्मा इधर आओ, हम उनको जवाब ही नहीं देते। बोले मम्मी हिते हलिया, सिंधी में बात करे तो ही उनको जवाब, तभी हमारी सिंधी भाषा आगे बढ़ पाएगी। देखिए, इन्होंने कहा कि सिंधी भाषा में ही बात करना चाहिए। सिंधी समाज के लोग हैं, इन्हीं के बच्चों को आजकल हिंदी में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि जो इस देश की भाषा मात्र हिंदी तो है, लेकिन समाज में रह के अपने समाज की भाषा भी सीखनी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार के ये सम्मेलन होते चले आ रहे हैं। अब बने रहिएगा, इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ आपको फिर दिखाएंगे। मैं धर्मेंद्र ठाकुर, आगरा की आवाज।
सिंधी पंचायत का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ रिश्तों को टूटने से बचाने पर मंथन। ताजनगरी आगरा में संपन्न हुआ लाड़ी लोहाड़ा सिंधी पंचायत का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने की सिंधियत की प्रशंसा। देश भर के 400 से ज्यादा सदस्यों के बीच हुई कुरीतियों के खात्मे पर चर्चा। अखिल भारत लाड़ी लोहाड़ा सिंधी पंचायत का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन सोमवार को संपन्न हो गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर रिश्तों को टूटने से बचाने पर मंथन हुआ। पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम दास देवरानी ने कहा कि सगाई और शादी में ज्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। वहीं विवाह उपरांत सास बहू और पति पत्नी एक दूसरे को समझें और मधुरता के साथ रिश्ते निभाएं, जिससे परिवार टूटने से बच सके। दयालबाग स्थित जतिन रिजॉर्ट पर चले अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम दास देवरानी ने कहा कि संभव हो तो एक पदाधिकारी को 2 कार्यकाल ही करने चाहिए। पंचायत में समाज की सेवा करने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए। वहीं शिक्षा से कोई वंचित ना हो, इसके लिए मूलचंद टेकचंद एजुकेशन ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे पढ़ाई के लिए बच्चों की मदद हो सके। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और आगरा उत्तर के विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सम्मानित अतिथियों के रूप में भागीदारी की और सिंधी समाज के कार्यों की सराहना की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि सिंधी समाज ने जहां व्यापार में अपना उच्च स्थान बनाया है। मैं किशनलाल ठक्कर मध्य प्रदेश जिला मंदसौर स्वासरा से पधारा हूँ। हर साल हमारे 2 साल में ये अधिवेशन होता है अधिकारियों का, 3 साल में जनरल अधिवेशन होता है। हमारे जो समाज के नियम के बंधारण रहते हैं तो यही पूरे हमारे सिंधी समाज में अमल किए जाते हैं और जो भी कुछ भी गड़बड़ी होती है उनको समझाकर शादी या सगाई की केस नहीं हो और समझौता होकर हो जाए। ये हमारे देवरानी साहब हमारे ये नियम बनते हैं, समाज के बंधारण बनते हैं और जो भी समाज की त्रुटियां उसका दूर करते हैं, कुरीतियां दूर करते हैं। हमारे शादी में केवल 5 जने ही जाते हैं और जो दहेज प्रथा है उसको भी हम दूर करते हैं। यह समाज में नियम बनाया जाता है, हमारा बंधारण होता है, उस हिसाब से दहेज दिया जाता है। और ये अपने घनश्याम दास देवरानी की अध्यक्षता में हरिद्वार में भी सम्मेलन हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ भी अच्छी व्यवस्था की गई है और दूसरी बार ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। खूब खूब धन्यवाद। आगरा के पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही व्यवस्था करें और समाज के नियम बनाए, उसका अमल कराएं। हम अहमदाबाद से हैं, मणिनगर, और मैं मणिनगर का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ से कम 25 साल से सेवा कर रहा हूँ मणिनगर एरिया की, और RSS का भी सेवा प्रमुख हूँ और दूसरे भी मेरे पास है, काम करते रहता हूँ। और लॉ जिहाद का मेरे पास बहुत केस आते हैं, मैं करते रहता हूँ। और हमारी सेवा, समाज की सेवा 108 की तरह बुलाते हैं मेरे को, अरे तुलसी भाई 108 कहाँ है, बस आ जाओ सेवा में। हमने सेवा पूरी कर रहे हैं। आगरा में अधिवेशन हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? उनका अधिवेशन में हम 3 दिन तो आए हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष है मान्य श्री, वो पूरे व्यवस्था वगैरह, अच्छा प्रोग्राम, सबको मेहमानों को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। अच्छा काम है और बढ़िया काम कर दिया है और समाज के लिए उनको बहुत मान है। अच्छा काम करते रहे। लीलाशाह महाराज की जय। परिचय के साथ बताइए। चंद्र प्रकाश सोनी, अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत आगरा। ये अखिल भारत लाड़ी लोहाड़ा राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक थी, 2 दिन का ये कार्यक्रम इनका चल रहा है, जिसमें हमारे सिंधी सेंट्रल पंचायत ने इनका पूरी तरीके से सम्मान किया और संग ही संग इन लोगों ने बहुत ही व्यापक चर्चा करी है 2 दिन में, जिसमें कुरीतियों को जो है इन्होंने कैसे खत्म हो उस पर भी चर्चा करी है और बहुत अच्छे सुंदर निर्णय समाज हित में लिए गए। संग ही संग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये अपने समाज में कैसे बढ़ाएं, लोन के माध्यम से देते हैं, जो कि ब्याज रहित लोन होता है। जब बच्चा कुछ अधिकारी या बन जाता है तो वो उस पैसे को वापस करता है और पूरे समाज के उत्थान के लिए कार्य। और जो आज लड़के लड़कियों के छोड़ने के जो चल रहे हैं घटनाक्रम, उस पर भी इन्होंने व्यापक रूप से चर्चा कर ठोस निर्णय लिए और सफल एक अधिवेशन यहाँ आगरा में राष्ट्रीय कार्य परिषद का इनका अखिल भारतीय लाड़ी लोहाड़ा समाज का हुआ। कितने स्टेट से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? 7 प्रांतों के लोग हैं और शहरों को तो गिनती नहीं है कितने शहरों के लोग आए हुए हैं और मेन लोग आए हुए हैं। प्रधान वगैरह जो इनके राष्ट्रीय कार्य परिषद के
500 से ऊपर की उपस्थिति है। ये एक आगरा के लिए बड़ा गर्व का विषय है और सेंट्रल पंचायत ने इसमें पूरी भागीदारी करी। मैं उमेश कुमार पेवानी, एक्स पार्षद नगर निगम आगरा और सचिव सेंट्रल पंचायत आगरा। आज ये लाड़ी लोहान कमेटी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में जो हुआ है, मैं बहुत खुशल हुआ है और समाज के उत्थान के लिए हुआ है। समाज कैसे उठे, समाज के अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको कैसे पूर्ति की जाए, इसके लिए ये सम्मेलन अधिवेशन किया गया है। मैं इस राष्ट्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आगरा की ओर से बधाई देता हूं और मैं ये इनको आगाह भी करना चाहता हूं कि जो आपका लिया हुआ निर्णय ये पूरे राष्ट्र में निभाया जाए, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और हम भी आगरा के अंदर नहीं, अदर स्टेटों में जाके इसका प्रचार करेंगे, जो समाज के अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए और जो भी बच्चों के लिए बच्चों की कमियां होती है, शादीशुदा बच्चों की या अनमैरिड बच्चों की, वो भी कमी ना हो, इसके लिए हम काम करेंगे।